हेलो स्टूडेंट, आज मैं पढ़ाऊंगा क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 पर्सनालिटी 10.4 का क्लास 12 का मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 10 सदिश बीजगणित। इससे पहले मैं 10.4 का इंट्रोडक्शन यानी कि परिचय पाठ पढ़ा चुका हूँ। उसके आधार पर पर्सनालिटी 10.4 का क्वेश्चन हल करेंगे। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 1। यदि वेक्टर ए और वेक्टर बी दिया है, वेक्टर ए दिया है और वेक्टर बी दिया है, तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का परिमाण ज्ञात करना है। वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का परिमाण ज्ञात करना है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का हल। वेक्टर ए दिया हुआ है आई कैप -7 जे कैप +7 के कैप, और वेक्टर बी दिया हुआ है 3i कैप -2 जे कैप +2 के कैप। तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का परिमाण निकालना है। तो देखिए, तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का परिमाण निकालने के लिए यहाँ पर आई कैप लेते हैं सारणिक में, जे कैप और के। वेक्टर ए का गुणांक आई कैप का गुणांक को यहाँ लिखते हैं, जे कैप को यहाँ लिखते हैं और के गुणांक को यहाँ लिखते हैं। उसी प्रकार वेक्टर बी के आई कैप के गुणांक को यहाँ लिखते हैं और जे के गुणांक को यहाँ लिखते हैं और के गुणांक को यहाँ लिखते हैं। अब इस सारणी को हल करना है। देखिए, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस। R1 प्रथम रो के अनुदिश हम इसको एक्सपेंड करेंगे तो क्या होगा, प्लस माइनस प्लस। एक दूसरे का क्या होगा, माइनस प्लस माइनस। तीसरे का क्या होगा, प्लस माइनस प्लस। यहाँ आई क्या हो जाएगा, देखिए ये और ये क्या होगा, बंद हो जाएगा। अब आपको क्या दिख रहा है, ये दिख रहा है। तो ये इंटू ए माइनस ए इंटू ए करना, यानी कि -7, इसको थोड़ा बड़ा करते हैं, -2 -7 इंटू 2 माइनस -2 इंटू 7, -2 इंटू 7 आई। तो कितना आ जाएगा, फिर यहाँ है तो प्लस माइनस आएगा, यहाँ पर जे कैप हो जाएगा इंटू जे कैप। अब देखिए, अब ये खुल जाएगा और जे कैप पास आ गया, ये बंद हो जाएगा। अब देख क्या बचा है, 1 इंटू 2 माइनस 3 इंटू 7। तो 1 इंटू 2 -3 इंटू 7।
ए हो गया इंटू, फिर क्या होगा माइनस माइनस प्लस प्लस हो जाएगा, यहाँ पर क्या जाएगा। अब यहाँ पर क्या होगा, अब के कैप के पास आ गए तो जे कैप क्या होगा ऊपर हो जाएगा, और ये क्या होगा क्या बचा 1 इंटू -2 1 इंटू -2 माइनस 3 इंटू -7 के कैप। अब देखिए इसको हल करते हैं, कितना होगा -14 जाएगा, यहाँ कितना आएगा 2, ये भी 7 होगा, 2 7 या 14 माइनस प्लस प्लस 14 आई क्या माइनस 1 और 2 में मल्टीप्लाई करना 1 2 होगा -21 ये क्या है प्लस -2 हो जाएगा, यहाँ पर मल्टीप्लाई करें तो ये कितना जाएगा माइनस ना गुणा करें तो प्लस 21, ठीक है, ये तो 0 जाएगा, तो 0 आई के -31 में से -21 से +2 -19 माइनस प्लस 19 ये क्या है यहाँ प्लस 19 ठीक है, ये हो गया वेक्टर ए का वेक्टर बी। अब इसका परिमाण क्या होगा वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का, तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का परिमाण क्या होगा रूट में 0 का स्क्वायर प्लस 19 का स्क्वायर प्लस 19 का स्क्वायर, तो कितना आएगा 19 का स्क्वायर 19 का स्क्वायर प्लस 19 का स्क्वायर, इसमें से कॉमन लेते हैं तो क्या होगा 19 का स्क्वायर कॉमन लेने का बचेगा 1 + 1, इसका रूट निकल जाएगा 19 बाहर जाएगा और रूट में जाएगा 1 + 2, ये हो गया 19 रूट में। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। बाहर देखिए कह रहा है सदिश सदिश a + b और a - b की लंब दिशा में मात्रक सदिश ज्ञात कीजिए। लंब दिशा की बात किया यानी कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी निकाला, यानी कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी के साथ निकालना है, क्योंकि लंब दिशा में बताया लंब दिशा में मात्रक सदिश ज्ञात किया। पहले तो लंब दिशा में सदिश ज्ञात करेंगे फिर उसका मात्रक सदिश ज्ञात कर लेंगे, और वेक्टर ए और वेक्टर बी का वैल्यू दिया हुआ है।
चलिए, तो वेक्टर ए दिया हुआ है 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप, और वेक्टर बी दिया हुआ है i कैप प्लस 2j कैप माइनस 2k कैप। तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी क्या होगा, निकालते हैं। वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी क्या आ जाएगा, 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप प्लस वेक्टर बी क्या है, i कैप प्लस 2j कैप माइनस 2k कैप। तो कितना हो जाएगा, 3i कैप और 1i कैप, 4i कैप, 2j कैप प्लस 2j कैप तो प्लस 4j कैप, 2k कैप माइनस 2k कैप क्या होगा, तो 0k कैप। ये हो गया आपका वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, ये हो गया वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का। तो वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी क्या होगा, तो 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप माइनस i कैप प्लस 2j कैप माइनस 2k कैप, क्या हो जाएगा, 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप माइनस i कैप हो जाएगा माइनस 2j कैप हो जाएगा और प्लस 2k कैप हो जाएगा। करिए, 3i कैप माइनस 1 कैप क्या होगा, 2i कैप प्लस 2j कैप माइनस 2j कैप क्या होगा, 0j कैप, 2k कैप प्लस 2k कैप 4k कैप। ये आ गया वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का गई। अब क्या करना है, इसके और इसके लंब दिशा में मात्रा सजा करना है। देखिए, तो लंब क्या होगा, या तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी से निकाल दें, या वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी के साथ में क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का निकाल दें। तो निगेटिव आएगा दोनों में अलग अलग। वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का जो वैल्यू आएगा उसका निगेटिव कर देंगे, तो वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी के बराबर हो जाएगा। चलिए, तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी के साथ में। सराहनीय के लिए लिखते हैं आई कैप जे कैप के कैप। तो ये हो गया, इस साथ लिखे तो 4 होगा, यहाँ पर भी 4 होगा, यहाँ पर ए माइनस बी का 2 होगा, 0 होगा, 4 होगा। अब R1 के अंदिश का स्पैन कर दें इसको सारणी को, तो क्या होगा, ये बंद होगा और ये बंद होगा, क्या होगा 4 इंटू 4 माइनस 0 इंटू 0 आई कैप।
माइनस, अब ये हट गया, ये ओपन हो गया, अब कहाँ गए, जे कैप के साथ, तो ये उड़ जाएगा, क्या बचा, तो 4 इंटू 4 माइनस 2 इंटू 0, 4 इंटू 4 माइनस 2 इंटू 0, क्या होगा, जे कैप प्लस, अब जे कैप के साथ रहेंगे तो क्या होगा, ये वाला हो जाएगा, क्या बचा, तो 4 इंटू 0 माइनस 2 इंटू 4, 4 इंटू 0 माइनस 2 इंटू 4 इंटू, इसको छोटा कर लेते हैं, तो कितना रहा, 4 हो जाए 16, ये 0 जाएगा, तो 16 आई कैप माइनस 4 हो जाए 16, ये क्या जाएगा 0, माइनस 16 जे कैप प्लस, ये 0 जाएगा, 4 0 0, ये क्या होगा माइनस 8, माइनस सॉरी माइनस 8 के है, वहां से के है, कितना हो जाएगा, आपका आ गया, क्रॉस प्रोडक्ट आ गया, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी सब ए आ गया, यानी कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का आ गया। अब इसका क्या करना है, मात्रक सदिश, लंब दिशा में मात्रक सदिश, इसका मतलब क्या है, यदि इसको इधर करूं इसको इधर करूं, क्या होगा, ये नेगेटिव, यहाँ पर नेगेटिव चिन्ह लग जाएगा, यानी कि दो लंब सदिश आएंगे तो दो मात्रक सदिश भी होंगे, क्या होगा, लंब सदिश, लंब मात्रक सदिश, मात्रक सदिश, इसको मानता हूं वेक्टर सी, मान लेता हूं, मानना तो क्या होगा, यानी कि वेक्टर सी का कैप बराबर प्लस माइनस, क्योंकि यहां पर नेगेटिव भी होगा और पॉजिटिव भी होगा, प्लस माइनस वेक्टर सी अपान वेक्टर सी का परिमाण, तो कितना हो जाएगा, प्लस माइनस वेक्टर सी हो जाएगा आपका 16 आई कैप माइनस 16 जे कैप माइनस 8 रूट में क्या हो जाएगा, 16 का स्क्वायर प्लस माइनस 16 का स्क्वायर प्लस माइनस 8 का स्क्वायर, माइनस 8 का प्लस माइनस इसका स्क्वायर कितना होगा, 16 का स्क्वायर, 16 इंटू 16, छः 36 और 6 6 3 9, 1 6 6 1 हमें 6 15 156 156 प्लस इसका भी 156 होगा प्लस 8 या 64 होगा, ऊपर क्या होगा, इसमें 8 कॉमन ले लें, क्या बचेगा 2 आई कैप माइनस 2 जे कैप माइनस
के। अब इसको ऐड कर लेते हैं, कितना होगा 156 और 64 16 और 5 5 10 16 1 17 376 376 तो हो जाएगा प्लस माइनस 8 बटे में 8 इंटू 2 आई कैप माइनस 2 जे कैप माइनस ए कैप बटे में रूट में 376। इसे खंड कर लेते हैं, 2 का 2 2 8 16 2 8 16 2 9 18 2 चौके 8 2 चौके 8 2 साढ़े 14 नहीं होगा। फिर 5 7 12 4 16 5 5 10 6 16 17 2 2 2 8 16 2 8 16 फिर 2 9 18 2 चौके 8 2 से 47 2 चौका 8 2 साढ़े 14 तो कहीं गड़बड़ लग रहा है, इसका अनुरूप नहीं निकलेगा। ये निकल रहा है, ये वाला क्या होगा सोलह 25 हुआ है। होगा है कितना आ जाएगा 14 का 4 14 12 4 16 का 6 आधा अवल 1 10 16 17 4 576 576 और इसका वर्गमूल होगा 24। 576 का वर्गमूल जाएगा 24। 2 से करेंगे तो 2 2 8 16 2 8 16 2 से 14 2 2 से 4 2 16 2 से 2 चौका 2 चौका 4 होगा ना। फिर कितना होगा 2 से 14 4 फिर 2 से 2 6 2 से 12 फिर 2 से 18 फिर 2 से 9 फिर 3 से 3 और 2 से 3 2 दूना का 4 दूना का 8 लेगी 24। कितना हो गया प्लस माइनस 8 रूट में 2 आई कैप माइनस 2 जे कैप माइनस के कैप बटे में 24 8 तरीके 24। तो कितना हो गया प्लस माइनस
2/3 आई कैप माइनस 2/3 जे कैप माइनस 1/3 ए कैप। ये हो गया, यानी कि इसका दो लंबवत मार्फेज होंगे। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ तक कर लीजिए। चलिए फिर ये ले लीजिए, यहाँ से लास्ट में ले लीजिए। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 का हल देखिए। यदि एक मात्रा सहित ए है आई कैप के साथ π/3, जे कैप के साथ π/4 और के कैप के साथ एक न्यून कोण थीटा बनाता है, तो थीटा का मान ज्ञात कीजिए और उस सहायता से ए के घटक भी ज्ञात कीजिए। तो देखिए आई कैप के साथ जो कोण होता है क्या होता है, अल्फा। पहले माना वेक्टर ए जो है ए आई कैप प्लस वेक्टर बी जे कैप प्लस सी, ये वेक्टर है और इसका परिमाण दिया हुआ है, मात्रा साइज है यानी कि 1 और अल्फा दिया हुआ है π/3। अल्फा क्या है, कोज्या दिक कोज्या। अल्फा क्या है, कोण है आई कैप के साथ और बीटा दिया हुआ है π/4 और गामा दिया हुआ है थीटा। तो थीटा की वैल्यू पूछ रहा है और वेक्टर ए के घटक पूछ रहा है। घटक मीन्स इसके दो घटक हो गए, एक सदिश घटक और एक अदिश घटक। ये दोनों को निकाल दिखा देंगे तो हो जाएगा। चलिए देखिए इसको हल करते हैं। तो L बराबर होता है cos अल्फा, यानी कि cos π/3 यानी कि 60 डिग्री हो गया। तो 60 डिग्री मान कितना होता है, 1/2। L का मान हो गया 1/2। M का देखिए हमारा क्या होगा, cos बीटा। तो cos बीटा क्या है, π/4। तो π/4 का cos का मतलब है 45 डिग्री। तो कितना आता है, 1/√2। M क्या हो गया, 1/√2।
एन क्या होगा कॉस गामा बराबर कॉस थीटा। अब थीटा का वैल्यू निकालना है, थीटा का वैल्यू निकालना है। तो मैं एक सूत्र बताया था इंडक्शन में क्या कि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बराबर 1। अब 2 का वैल्यू दिया है, इसका नहीं दिया है, इसमें रखने आ जाएगा। एल का वैल्यू 1/2 का स्क्वायर, एन का वैल्यू 1/√2 में 2 का स्क्वायर, एन का वैल्यू का दिया हुआ है कॉस थीटा इसका स्क्वायर बराबर 1। इसका स्क्वायर का 1/4, इसका 1/2 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस थीटा का बराबर 1। देखिए इसमें ये उधर तो क्या होगा कॉस थीटा का स्क्वायर होल स्क्वायर बराबर 1 माइनस 1/4 माइनस 1/2। कितना जाएगा एलसीएम को, यहाँ हो जाएगा, यहाँ 1 यहाँ 2 जाएगा, 2 into 1 2, 4 माइनस 3 तो 1/, ये हो गया कॉस थीटा का होल स्क्वायर बराबर। तो कॉस थीटा क्या होगा 1/2, तो थीटा बराबर कॉस का जो वैल्यू है 1/2 कितने डिग्री होता है, कॉस इनवर्स 1/2 कितना हो जाएगा 5/3 यानी कि 60 डिग्री। तो एक आंसर आ गया आपका, थीटा का वैल्यू आ गया 1/2 60 डिग्री में वैल्यू आता है कॉस का। अब क्या निकालना है वेक्टर ए। जब थीटा का वैल्यू आ गया तो एल निकाल लेते हैं। अब देखिए तो एन बराबर क्या होगा कॉस थीटा, थीटा मीन्स π/3। एन का वैल्यू कितना आ गया कॉस π/3, इसलिए का मान कितना था 1/, एन एल एम एन का मान आ गया। तो पिछली क्लास में बताए होंगे क्या कि L बराबर होता है A/, वेक्टर A का परिमाण। तो वेक्टर A का परिमाण कितना दिया है 1, और A का वैल्यू निकालना है। L का वैल्यू दिया है, L का वैल्यू यहाँ पर दिया है 1/2, तो 1/2 इक्वल टू A/1। तो 2A बराबर 1, A बराबर क्या होगा 1/2, 1/2। अब इसी प्रकार M बराबर होता है B/m वेक्टर A का परिमाण, क्योंकि A का गुणा का B है। इसका दिया है 1/2 B/, इसका वैल्यू जाएगा 1, तो रूट में 2B बराबर 1, तो B बराबर 1/√2 दिया गया। यानी कि वेक्टर इसका वैल्यू आ गया और इसका वैल्यू आ गया, वेक्टर सी ए बी और सी का निकालना है। तो n बराबर होता है C/m वेक्टर A का परिमाण। n का वैल्यू दिया है 1/2 C/m
1। तो 2c बराबर 1, तो c बराबर 1/2, यानी कि तीनों का मान, सॉरी, c का मान भी आ गया, a और b का मान आ गया। अब वेक्टर इसे मान लेते हैं। वेक्टर क्या माना है? वेक्टर a इक्वल टू ai कैप प्लस bj कैप प्लस ck कैप। कितना होगा? वेक्टर a यहाँ पर 1/2 i कैप प्लस b का 1/√2 j कैप प्लस c का 1/2 k कैप इंटू a कैप। तो आदिश घटक क्या होगा? आदिश घटक क्या होगा? इसका हो जाएगा आदिश घटक 1/2 abc का मान 1/√2 और 1/2। सदिश घटक क्या होगा? वन बाई टू जे आई कैप कामा 1/√2 जे कैप कामा 1/2 के कैप। ये हो गया सदिश का, ये हो गया आदिश का। यही पूछ रहा था। चलिए इसका भी स्पेशल ले लीजिए। यहाँ पर ले लीजिए, फिर आगे चलिए, ये ले लीजिए। चलिए ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। और क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, दर्शाइए कि सिद्ध करना है कि वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इक्वल टू 2 इंटू वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। ये होगा शुद्ध करना। तो LHS ले लेते हैं। LHS क्या होगा? वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। तो क्या होगा? उसको हल करते हैं। करिए क्रॉस। तो वेक्टर ए का इसके साथ एक साथ, तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर ए, फिर इसका इसके साथ, तो प्लस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। अब इसके साथ तो माइनस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए, फिर वेक्टर बी का माइनस बी के साथ, वेक्टर बी के साथ माइनस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर बी। इसका तो वैल्यू 0 हो जाएगा क्योंकि वेक्टर ए और वेक्टर बी वैल्यू का 0 होता है। प्लस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, इसका भी 0 हो जाएगा। इसका क्या होगा? इसका हम प्लेस चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस का क्या हो जाएगा? तो प्लस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी हो जाएगा। एक सूत्र बताया था मैं, क्या?
वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर माइनस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए, वही लगा हम यहाँ पर। तो क्या हो गया, कितना जाएगा 2 पोस्ट में वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी जाएगा, एक ही है और एक ही है, दो जाएंगे। तो थोड़ा बता हो गया आज ये प्रूफ करना है, इसको कर लीजिए। थैंक यू, और फिर मिलेगा हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।